हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आजीविका में राज्य सरकार की नवीनतम योजनाएं, जो कि एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये पूरे लेटेस्ट योजनाएं होंगी, नवीनतम योजनाएं। तो सबसे पहली योजना है शक्तिपीठ योजना। ठीक है, शक्तिपीठ योजना। इसका प्रावधान क्या है। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत ना प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबे 5 शक्तिपीठों को विकसित करने और जोड़ने का काम किया जाएगा। इसका जो आधार क्या है, जो शक्तिपीठ योजना बनाने का आधार क्या है, तो उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना है। उसी के तर्ज पर हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो 5 बहुत ज़्यादा फेमस माता का मंदिर है, उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है। और इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा। राज्य पर्यटन मंडल बोर्ड के द्वारा 5 स्थलों का चयन किया गया है। इसमें निम्न शक्तिपीठ शामिल है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, कुदरगढ़ी माता मंदिर सूरजपुर, है ना। तो ये ना कुदरगढ़ में माँ बागेश्वरी का मंदिर है, जो कि 1500 फीट ऊंचाई पर है। 1500 फीट ऊंचाई पर है और माँ बागेश्वरी माता का मंदिर है कुदरगढ़ी माता सूरजपुर। उसके बाद में आता है चंद्रहासिनी माता मंदिर। महानदी के तट पर माता का मंदिर है और यह राज्य के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ठीक है, तो चंद्रहासिनी माता का मंदिर महानदी के तट पर है। तीसरा है महामाया माता मंदिर बिलासपुर। ठीक है, महामाया माता मंदिर बिलासपुर रतनपुर स्थित माँ महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा रतन देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजा रतन देव प्रथम ने करवाया था 11वीं सदी में। ठीक है, तो तीसरा महामाया मंदिर हो गया। और चौथा कौन सा है, बमलेश्वरी माता मंदिर डोंगरगढ़, है ना। ये तो बहुत फेमस है, बमलेश्वरी माता मंदिर डोंगरगढ़। माँ दुर्गा के शक्ति पीठों में से एक माँ बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण 2200 साल पहले करवाया गया था। ठीक है, 2200 साल पहले करवाया गया था बमलेश्वरी माता मंदिर डोंगरगढ़। उसके बाद में है लास्ट दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा। ठीक है, तो दंतेश्वरी मंदिर को देश का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। इसका निर्माण 850 साल पहले राजा अन्नम देव ने करवाया था। ठीक है, 850 साल पहले राजा अन्नम देव ने करवाया था। ठीक है, तो 3 तो फेमस है, आपको याद होगा। ठीक है, दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता मंदिर और महामाया मंदिर रतनपुर बिलासपुर में। उसके बाद में चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर में और उसके बाद में सूरजपुर में कुदरगढ़ी माता मंदिर। ठीक है, तो इस तरीके से 5 शक्तिपीठ योजना को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नियत नेल्लानार योजना। इसका घोषणा हुआ था 15 फरवरी 2024 को। नियत नेल्लानार योजना 15 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ और शाब्दिक अर्थ है नियत नेल्लानार का आपका अच्छा गांव। क्या है, आपका अच्छा गांव, नियत नेल्लानार का दंडामी बोली है आपका अच्छा गांव। उद्देश्य क्या है, बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गाँवों को 25 से अधिक सुविधाएं एवं लाभ प्रदान करना। ठीक है, जो सुरक्षा शिविरों में ना 5 किलोमीटर के दायरे में जो स्थित गाँव है ना, उनको 25 से अधिक सुविधाएं एवं लाभ प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। इस योजना के तहत अंदरूनी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 28 नए कैंप स्थापित करना। ठीक है, मतलब ज़्यादा जहाँ पे नक्सलवाद जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे अंदरूनी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 28 नए कैंप स्थापित करना। 28 नए कैंप स्थापित करना, ये इसका लक्ष्य है। इन क्षेत्रों के प्रत्येक कैंप के आसपास के कुल 5 गाँवों का चयन किया गया है। ठीक है, कैंप के आसपास के ना कुल 5 गाँवों का चयन किया गया है नियत नेल्लानार योजना में। शासन के कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत 25 से अधिक मूलभूत संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन मूलभूत संसाधनों में आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुलिया, स्कूल इत्यादि शामिल है। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, इन मूलभूत संसाधनों में आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुलिया, स्कूल आदि ये सब शामिल है।
संचालित जिले कौन कौन से हैं, कहाँ पे ये संचालित हो रहा है, तो बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं कांकेर में हो रहा है। जहाँ पे ज़्यादा है नक्सल उधर ही होगा। तो देखो बस्तर के 2 जिलों में नहीं हो रहा है, बस्तर और कोंडागांव में नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह में हो रहा है। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं कांकेर, और बस्तर और कोंडागांव में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। ठीक है, श्रम अन्न योजना क्रियान्वय किसके द्वारा हो रहा है, श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। और उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत राज्य में पंजीकृत श्रमिकों को गर्म एवं पौष्टिक भोजन न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, गर्म एवं पौष्टिक भोजन न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। और प्रावधान क्या है, निर्माण श्रमिकों को चयनित स्थलों पर भोजन देना। ठीक है, जो निर्माण श्रमिक है वो जो चयनित स्थलों पर उनको भोजन देना 5 रुपये की दर से, है ना, भोजन 5 रुपये की दर से मिलेगा। असंगठित श्रमिकों को भोजन देना 5 रुपये की दर से। ठीक है, जो असंगठित श्रमिक है उनको भी भोजन देना 5 रुपये की दर से। उसके बाद में संगठित एवं पंजीकृत श्रमिकों को भोजन देना 10 रुपये की दर से। ठीक है, 10 रुपये की दर से संगठित एवं पंजीकृत श्रमिकों को भोजन देना, और असंगठित श्रमिकों को भोजन देना 5 रुपये की दर से, और निर्माण श्रमिकों को चयनित स्थलों पर भोजन देना 5 रुपये की दर से। तो ये इसका लक्ष्य है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का, और श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन इसको चला रहा है। नेक्स्ट है न्योता भोजन योजना, न्योता भोज योजना। शुभारंभ ना इसका 21 फरवरी 2024 को हुआ। ठीक है, 21 फरवरी 2024 को हुआ न्योता भोज का आयोजन। इम्पॉर्टेंट है डेट, याद रखिएगा, 21 फरवरी 2024। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये चालू हुआ। और स्थान कहाँ था, आश्रय शाला ग्राम बगिया जशपुर से चालू हुआ। ठीक है, आश्रय शाला ग्राम बगिया जशपुर से चालू हुआ। और संचालन ना शालेय विकास समिति इसका संचालन कर रही है। अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत ये संचालित है। और उद्देश्य क्या है, स्कूल के बच्चों को स्वादिष्ट और पोषण युक्त भोजन परोसना, ये इसका लक्ष्य है। बच्चों को दिए जा रहे खानों में पोषक मूल्यों में वृद्धि करना, और सभी समुदाय के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना, ये इसका लक्ष्य है। प्रावधान क्या है, न्योता भोज समुदाय के सक्षम लोगों के द्वारा, जैसे जो समुदाय है ना उसके सक्षम लोगों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर, जैसे कि जन्म दिवस पर, वर्षगांठ पर, राष्ट्रीय एवं राज्य पर्व, विशेष अवसरों पर स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा सकेंगे, ये इसका प्रावधान है। ठीक है, नोट मध्याह्न भोजन के तहत ना केवल दाल चावल और सब्जी परोसी जाती थी, है ना, जो कि क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, संगठन या फिर समाज के लोग ना सरकारी स्कूलों में न्योता भोज दे सकते हैं। जैसे कि पहले नॉर्मल खाना दिया जाता था, लेकिन अगर इसके तहत अब क्या होगा कि दाल चावल खा खा के बोर हो जाते हैं बच्चे, कई बार मन नहीं करता, या फिर कुछ अलग खाने का मन करता है ना हर एक इंसान को। तो क्या होगा, न्योता भोजन के तहत अगर कोई भी संगठन जो खिलाना चाहे बच्चों को तो वो खाना दे सकते हैं और कुछ अलग दे सकते हैं। दानदाता स्कूली बच्चों को मौसमी फल, बिस्किट, हलवा, मिठाई आदि का भी वितरण कर सकते हैं। ठीक है, स्कूली बच्चों को मौसमी फल, बिस्किट, हलवा, मिठाई आदि का भी वितरण कर सकते हैं न्योता भोजन योजना के तहत। ठीक है, कब चालू हुआ था, 21 फरवरी 2024 को हुआ था, विष्णुदेव साय जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट है श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना। ठीक है, श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना, उद्देश्य क्या है, अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के निःशुल्क दर्शन कराना। ठीक है, निःशुल्क दर्शन कराना। और ये शुभारंभ कब हुआ, 22 जनवरी 2024 को हुआ। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को हुआ। जिनकी देखो अब पात्र कौन होंगे, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 75 वर्ष से कम होना, वो पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। और योजना के जो प्रथम चरण है ना उसमें 55 वर्ष से अधिक आयु के वालों को वरीयता दी गई है। ठीक है, 55 वर्ष से अधिक आयु वालों को, मतलब पहले चरण में उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि जो ज़्यादा एज है उनको दर्शन कराना ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है, तो 55 वर्ष वालों से अधिक आयु वालों को ज़्यादा वरीयता भी दी गई है।
लक्ष्य क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक वर्ष 20,000 श्रद्धालुओं का चयन कर श्री रामलला के दर्शन कराएगी। ठीक है, तो 20,000 श्रद्धालुओं का चयन करेगी हर वर्ष। यात्रा के दौरान समस्त खर्चों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, है ना, चिकित्सीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। और नोट, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो अपनी जनता को अयोध्या धाम का दर्शन करा रहा है। और 5 मार्च 2024 को, ये 22 जनवरी को चालू हुआ है, ठीक है, लेकिन 5 मार्च 2024 को रायपुर छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आस्था चली। उस ट्रेन का नाम क्या था? आस्था। ठीक है, आस्था ट्रेन चली है अयोध्या धाम के लिए। रायपुर के साथ ही साथ बिलासपुर और रायगढ़ से भी ट्रेन चलेगी। ठीक है, रायपुर से तो चल ही रही है, साथ ही साथ बिलासपुर और रायगढ़ से भी ट्रेन चलेगी, ऐसा बोला गया है। यह विशेष ट्रेन प्रदेश के श्रद्धालुओं को सप्ताह में एक बार अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी और प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा छोटा दल भेजा जाएगा। ठीक है, यात्रियों के साथ ना एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा सा दल भेजा जाएगा जो उनका देखभाल करेगा। क्रियान्वय छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं बजट पर्यटन विभाग के द्वारा ये क्रियान्वय इसका हो रहा है ना। ठीक है, पीएम श्री योजना, इसका ना शुभारंभ ना 19 फरवरी 2024 को हुआ। 19 फरवरी 2024 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ और किसके द्वारा हुआ? श्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा हुआ। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा हुआ 19 फरवरी 2024 को पीएम श्री योजना। 21 फरवरी को किसका हुआ था? न्योता भोजन योजना का हुआ था। ठीक है, और 19 फरवरी 2024 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। उद्देश्य क्या है? स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना, पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना, ये इसका लक्ष्य है ना। और सुविधाएं इसमें क्या क्या मिलेगी पीएम श्री स्कूल में? स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम होगा, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाई जाएंगी जिससे प्रयोग कर पाएंगे, प्रैक्टिकल। खेल सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगा, स्कूलों में वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी स्कूल में। ठीक है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी स्कूल में, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन। और ना टीनेजर प्रोग्राम होगा जिसके तहत टीनेजर में होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम है उसको बताया जाएगा। कैरियर काउंसलिंग होगा, क्या कैरियर चूज़ किया जा सकता है। वार्षिक शाला अनुदान और साथ ही साथ ग्रीन स्कूल से जुड़ी शिक्षा ये दी जाएगी। राशि ना पीएम श्री योजना के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रुपए व्यय कर, कितना? 2 करोड़, एक स्कूल में 2 करोड़ व्यय कर आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। ठीक है, आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। शामिल स्कूल कौन कौन से होंगे? तो देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। कितना? 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा पीएम श्री के तहत। ठीक है, 14,500 याद रखिएगा क्योंकि ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में 341 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? 341 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और पूरे देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रथम चरण में ना 211 को अपग्रेड किया जाएगा, 193 प्राथमिक होगा और 18 माध्यमिक स्तर के स्कूल होंगे। द्वितीय चरण में ना कोई स्कूल अपग्रेड नहीं होगा, है ना। और तीसरे चरण में ना 52 स्कूल अपग्रेड होंगे और चौथे चरण में ना 78 स्कूल अपग्रेड होंगे कक्षा पहली से 12वीं तक। ठीक है, तो चौथे चरण में 78 स्कूल अपग्रेड होंगे कक्षा पहली से 12वीं तक। तीसरे चरण में 52 स्कूल अपग्रेड होंगे और द्वितीय चरण में कोई नहीं और प्रथम चरण में 211। ठीक है, तो टोटल मिला के छत्तीसगढ़ में ऐसे 4 चरण में होंगे और प्रथम चरण में 211 स्कूल अपग्रेड होंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन सी है? एनटीपीसी है। कौन है? एनटीपीसी है पीएम सूर्य घर योजना। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के व्यक्तियों को सौर पैनल लगवाने हेतु अनुदान राशि प्रदान करना। ठीक है, अगर कोई पर्सन सौर पैनल लगवाना चाहता है तो उसको अनुदान राशि प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। और
और उद्देश्य क्या है? योजना के तहत राष्ट्र प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घर को रोशन करना। ठीक है, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घर को रोशन करना, ये इसका लक्ष्य है। और न प्रदेश के व्यक्तियों को सौर पैनल लगवाने हेतु अनुदान राशि प्रदान करना भी ये इसका लक्ष्य है। नोडल एजेंसी ने एनटीपीसी है इसका, पीएम सूर्य घर योजना। केंद्रीय अनुदान कितना दिया जाएगा? तो केंद्रीय अनुदान अगर आप सौर पैनल ले रहे हैं तो, ठीक है, सौर पैनल ले रहे हैं तो 102 किलोवाट का ले रहे हैं ना, तो 30 से 60 हज़ार रुपये मिलेगा केंद्रीय अनुदान। ठीक है, और राजकीय अनुदान कितना मिलेगा? 1 किलोवाट तक 15,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 15,000 रुपये मिलेगा। देखो, 1 किलोवाट तक 15,000, और केंद्रीय अनुदान में 1 से 2 किलोवाट के बीच में अगर आप ले रहे हैं तो 30 से 60 हज़ार रुपये अनुदान मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 किलोवाट अगर आप ले रहे हैं ना केंद्रीय अनुदान में, तो 60 से 78 हज़ार रुपये दिया जाएगा। जस्ट डबल कर दिया जा रहा है ना, तो 60 से नहीं, डबल नहीं किया जा रहा है, मतलब 60 से 78 हज़ार रुपये आपको दिया जाएगा। उसके बाद 3 किलोवाट से अगर आप अधिक लेते हैं ना, 3 किलोवाट से अधिक लेते हैं तो 78 हज़ार रुपये दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक लेते हैं तो 78 हज़ार रुपये दिया जाएगा। और 1 से 2 किलोवाट लेते हैं तो 30 से 60 हज़ार रुपये दिया जाएगा। 2 से 3 किलोवाट लेते हैं तो 60 से 78 हज़ार, और 3 किलोवाट से अधिक अगर लेते हैं तो 78 हज़ार रुपये आपको दिया जाएगा। अच्छा, और राजकीय अनुदान क्या होगा छत्तीसगढ़ का? तो 1 किलोवाट तक लेंगे तो 15,000 रुपये दिया जाएगा। 2 किलोवाट का लेंगे तो 30,000 रुपये दिया जाएगा, और 3 किलोवाट या उससे अधिक का लेंगे ना तो 45,000 रुपये दिया जाएगा। ये 15-15 हज़ार के क्रम में बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 किलोवाट 15, 2 किलोवाट 30, और 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक 45,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। घोषणा किसने किया है? वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा किया गया है क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा किया गया है क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य क्या है? ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है, ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का। पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न जिलों में प्रचलित पारंपरिक खेलों के अनुसार उनका आयोजन करना, ये इसका लक्ष्य है। और प्रावधान क्या है? इस योजना हेतु 2024-25 के बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? 20 करोड़ का प्रावधान किया गया छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत। इसी अवसर पर कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने हेतु युवा रत्न सम्मान भी शुरू किया गया। ठीक है, तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा चालू किया गया मुख्यमंत्री क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, और ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है। पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न जिलों में प्रचलित पारंपरिक खेलों के अनुसार उनका आयोजन करना, और इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 20 करोड़ का। तो इम्पॉर्टेंट है। इस अवसर पर कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने हेतु युवा रत्न सम्मान योजना की भी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है गौवंश अभ्यारण्य योजना, है ना। तो उद्देश्य क्या है? सड़कों पर खुले में घूमने वाले स्वामीहीन गौवंशों की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना, ये इसका लक्ष्य है गौवंश अभ्यारण्य योजना का। अब किसके द्वारा चालू किया गया है? राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है गौवंश अभ्यारण्य योजना। ठीक है, राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से ये संचालन किया जाएगा, और इस योजना के क्रियान्वयन से सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने वाले गौवंश को नियमित आहार मिलेगा। ठीक है, नियमित आहार मिलेगा गौवंश को, और उनकी उचित देखभाल और चिकित्सीय सुविधा उनको उपलब्ध होगी। ठीक है, गौवंश अभ्यारण्य पशुधन के लिए उचित रहवासी वातावरण से परिपूर्ण रहवास होगा। ठीक है, तो उचित रहवासी वातावरण से, जिसमें खाना वाना वगैरह उनको मिलेगा, उनको रहने के लिए जगह मिलेगा, बाकी सब चीज़ मिलेगा, तो उचित रहवास मिलेगा और उनको एक शेड मिलेगा।
ठीक है, तो गौवंश अभ्यारण्य योजना में राज्य सरकार के द्वारा ये चालू किया गया। नेक्स्ट है सुप्रजा कार्यक्रम योजना। सुप्रजा कार्यक्रम योजना, ठीक है, संचालन इसका किसके द्वारा किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत आयुर्वेदिक दवाओं, योग और मेडिटेशन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ रखना है। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाओं, योग और मेडिटेशन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले से स्टार्ट हुआ। कौन से? सुप्रजा योजना किस जिले से स्टार्ट हुआ? धमतरी जिले से चालू हुआ। और शामिल जिले इसमें कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, धमतरी, सरगुजा। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग 3 बड़े शहर, फिर बस्तर, फिर धमतरी और सरगुजा। देखो 5 संभाग ये ले लो। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग और धमतरी को एक्स्ट्रा ले लो, हो गया ख़त्म। ठीक है, तो सुप्रजा योजना में ये होगा, गर्भवती महिलाओं को मेडिटेशन, योग और ये सब दवा वगैरह अच्छे से दिया जाएगा सुप्रजा योजना कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है हरियर छत्तीसगढ़ योजना। इस योजना के तहत ना 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। ठीक है, 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा हरिहर छत्तीसगढ़ योजना में। मिशन बी मधुमक्खी पालन योजना। ठीक है, मिशन बी मधुमक्खी पालन योजना भी इसी के तहत आएगा। और छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा। ठीक है, मिशन बी योजना का विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा। मधुमक्खी जो होती है ना, वो क्या करती है कि हाथी, जहाँ पे मधुमक्खी होते हैं ना, हाथी वहाँ पे नहीं जाते, क्योंकि मधुमक्खी उनको काट वाट लेती है तो उनको थोड़ा सा खतरा रहता है, तो इसलिए हाथी वहाँ पे नहीं जाते। तो हाथी जाएंगे ही नहीं तो मानव और हाथी द्वंद्व ही नहीं होगा। तो मधुमक्खी पालन किया जा रहा है जहाँ पे हाथी जाते हैं। ठीक है, तो 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। और मिशन बी मधुमक्खी पालन योजना के तहत मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए भी 7 जिलों में चालू किया गया है। ठीक है, हरियर छत्तीसगढ़ योजना नाम था उसका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो ना इसका ना पहले नाम था तीरथ बरत योजना। क्या नाम था? तीरथ बरत योजना नाम था इसका। और ये प्रारंभ हुआ है 4 दिसंबर 2012 को। तीरथ बरत योजना जो था वो चालू हुआ था 4 दिसंबर 2012 को चालू हुआ था, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन को देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थलों का निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत 60 वर्ष, देखो एज देखो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवाएं, परित्यक्त महिलाओं को ना इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, 60 वर्ष या उससे अधिक लोगों को, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं, दिव्यांगजन को इसका लाभ मिलेगा। तीरथ बरत योजना, पहले तीरथ बरत योजना नाम था, तीर्थ दर्शन योजना नाम है। 4 दिसंबर 2012 को चालू किया गया था। नेक्स्ट है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। ये 1 जनवरी 2020 को चालू हुआ। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका पहले नाम ना खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना नाम था, जो कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है। ठीक है, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ। लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ये चालू किया गया था। और इसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। ठीक है, समावेश क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित 5 योजनाएं में एक अधिनियम का समावेश कर इस योजना की शुरुआत की गई है। तो कौन कौन से वो योजना है? 5 योजना और एक अधिनियम। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना को शामिल किया गया, जो कि सेंट्रल लेवल का प्रोग्राम है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु योजना का चालू किया को इसे मर्ज किया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को इसमें मर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना को इसमें मर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना को भी इसमें मर्ज किया गया है। और संजीवनी सहायता कोष अधिनियम को इसमें मर्ज किया गया है। संजीवनी सहायता कोष अधिनियम,
मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, बाल हृदय योजना, बाल स्वास्थ्य बीमा योजना, छत्तीसगढ़ बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान योजना को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को चालू हुआ। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य, मतलब वो खूबचंद बघेल के नाम से चालू हुआ था, लेकिन अब नाम हो गया है वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस योजना। तो ये ना माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा चालू हुआ। ठीक है, विष्णुदेव साय के द्वारा चालू हुआ और सहभागिता क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार व भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार व भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के द्वारा सहभागिता हुआ। उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना, पेशेवरों की ना ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो सरकार, एजेंसियों, थिंक टैंक और नीति क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने में काम करेगी। ठीक है, प्रावधान क्या है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगी। ठीक है, इस विषय के लिए छात्रों का चयन कैट परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस योजना में क्या होगा, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार व भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के द्वारा चालू किया गया और इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में पेशेवर की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना। ठीक है, पेशेवर की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो सरकार, एजेंसियों, थिंक टैंक और नीति के क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने का काम करेगी। मतलब जो पर्सन अच्छा क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, उसको नीट के माध्यम से चयन किया जाएगा और उनको गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए उसको काम कराया जाएगा। प्रावधान क्या है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में ना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगी। ठीक है, प्रारंभ करेगी, है ना, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए। और फिर वो जो बच्चे पढ़ के आएंगे इस विषय के लिए छात्रों का चयन कैट परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, है ना, अब उसके बाद में कैट परीक्षा के माध्यम से उनका चयन किया जाएगा। प्राप्त सुविधा क्या है, छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराया जाएगा और इस पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का शुल्क राज्य सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, शुल्क ना राज्य सरकार प्रदान करेगी और राज्य सरकार छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए मासिक भत्ता भी प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं, मल्टी विलेज योजना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, गांव में शुद्ध पेयजल पूर्ति करना। ठीक है, गांव में शुद्ध पेयजल पूर्ति करना, ये इसका लक्ष्य है। और शामिल जिले कौन से हैं, 18 जिले शामिल हैं। ठीक है, 18 जिले शामिल हैं। खारे पानी, भूजल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर के ज़्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गाँव में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का मीठा पानी पहुँचाया जाएगा मल्टी विलेज योजना के तहत। ठीक है, तो 18 जगह में शामिल है, 18 जिले। और शुद्ध पेयजल की पूर्ति करना और मतलब भूजल में बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है ना, उसकी समस्या से जूझ रहे गांव में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का मीठा पानी पहुंचाया जाएगा नल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ तीर्थ अभियान। तो स्वच्छ तीर्थ अभियान ना 14 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, 14 जनवरी 2024 को और 14 से 21 जनवरी तक के बीच में ये चलाया गया। ठीक है, 14 से 21 जनवरी 2024 तक ही चलाया गया। उद्देश्य क्या था, राज्य के धार्मिक स्थलों को स्वच्छ करने हेतु ये चलाया गया। अवसर मकर संक्रांति के अवसर पर चलाया गया, क्योंकि 14 जनवरी तो मकर संक्रांति होता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर स्टार्ट किया गया और घोषणाकर्ता श्री विष्णुदेव साय थे। श्री विष्णुदेव साय द्वारा 14 जनवरी को पतंग उत्सव मनाकर पूरे छत्तीसगढ़ में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो पतंग उत्सव मनाकर इस अभियान का स्टार्ट किया गया और यहाँ पे जो धार्मिक स्थल होंगे ना उसमें ये कार्य किया गया था कि उसको स्वच्छ करने का कार्य किया गया था। ठीक है, 14 से 21 जनवरी के बीच में मकर संक्रांति से चालू हुआ स्वच्छ तीर्थ अभियान। नेक्स्ट है अटल विहार योजना। अटल विहार योजना ना 9 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ और उद्देश्य क्या था, निकाय स्तर पर ज़रूरतमंदों को सस्ते मकान उपलब्ध कराना।
इस योजना के तहत 1650 मकान बनाए जाएंगे। ठीक है, 1650 मकान बनाए जाएंगे। तो ज़रूरतमंद को सस्ते मकान उपलब्ध कराना अटल विहार योजना का लक्ष्य है और 9 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भवन है ना, उसमें 80,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा और LIG भवनों में ना 40,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, LIG भवनों में 40,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा और EVS भवनों में 80,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा और 1650 मकान इसमें बनाए जाएंगे। ठीक है, 9 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ हुआ। ओके, तो आज मैं पूरा राज्य सरकार की नवीनतम योजनाएं एक ही वीडियो में मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, बाय बाय। और इसी से आज के सेक्शन से आजीविका हो जाता है हमारा ख़त्म। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगी, मतलब आजीविका तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है।